हेलो क्लास। मैं उज्जवल सर आपका दोबारा से स्वागत करता हूँ अपनी क्लास में। थर्ड पोएट्री पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। वी आर इन ट्वेल्थ क्लास। हम लोग कौन सी क्लास में हैं? ट्वेल्थ क्लास में हैं, ठीक है। ट्वेल्थ क्लास के फ्लैमिंगो बुक में बच्चों हम लोग थर्ड पोएट्री पढ़ रहे हैं जिसका नाम है कीपिंग क्वाइट, शांत रहना। कीपिंग क्वाइट, अपने आप को शांत रखना, शांत रखना, शांत रहना, ठीक है ना। शांति से बहुत कुछ प्राप्त होती है बच्चों, है ना, बहुत कुछ, ठीक है। और मैं तो कहूंगा ये पोएम जो है ना वो मेरे लिए तो बहुत डिफाइनिंग जो है ना कविता है, ठीक है ना। कीपिंग क्वाइट, अपने आप को शांत करना। अच्छा, जब मुझे जो है ना मतलब गुस्सा आता है, जब मैं निराश हो जाता हूँ, जब मैं कभी परेशान होता हूँ तो मैं बिल्कुल शांत हो जाता हूँ, एकदम बोलना सोलना बंद, चुपचाप ब्रेन बंद करो, अपने आप को स्विच ऑफ करो और सोचने बैठ जाओ। सोचो कुछ, ठीक है, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। देन आफ्टर जो है ना अपने आप को रीएवेल्युएट करो, ठीक है ना। अपने में जो है ना अपनी गणना करो, अपने बारे में जो है ना इस तरह से बैठ के हिसाब करो, जोड़ घटाव करो, है ना। फिर रीडिटरमाइन करो, फिर अपने आप को जो है ना पुनः से जो है ना पुनः जो है ना पूर्ण विचार करने के बाद, ठीक है ना, फिर से आप अपना लक्ष्य बनाओ, आगे बढ़ो, ठीक है ना। सोचो दोबारा से, फिर तुम करने चले, फिर उसमें कुछ गलत हो गई, दोबारा स्विच ऑफ करो, दोबारा शांत हो जाओ, दोबारा चुप हो जाओ, दोबारा से कुछ करो। तो ऐसे कुछ, तो मुझे लगता है कि ये पोएम जो है ना वो मेरे लिए काफ़ी जो है ना मतलब मेरे ऊपर में ऐसा लगता है कि लिखा गया है, ठीक है ना। बिल्कुल कह सकते हैं बच्चों। बच्चों इस पोएट है ना इस, ठीक है, तो जो कंपोजर है इस जो है ना पोएम का जो कंपोजर है बच्चों, जो लेखक है, उसका नाम क्या है? इसका नाम है बच्चों पाब्लो नेरुदा, है ना। पैब्लो, PABLO, पैब्लो, और फिर नेरुदा, है ना। पैब्लो नेरुदा, ठीक है ना बच्चों। पैब्लो नेरुदा, नेरुदा, ठीक है ना। चलिए पोएम को पढ़ते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। सब कुछ मैं बताने की कोशिश करूंगा आपको, अगर फायदेमंद हो पाए तो प्लीज लेने की कोशिश कीजिएगा। जहां तक मुझसे जैसी मेरी सोच आती है, जैसा मुझे लगता है मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगा, वैसा मैं करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना। ईमानदारी जो है ना वो पूरी मैं बरतता हूँ अपने जो है ना कामों के साथ, अपने चीज़ों के साथ, जो भी मैं करता हूँ, है ना। तो आपको अगर लगे ईमानदारी ना तो प्लीज़, है ना, जो मेरे सोच के साथ जो मुझे लगता है आपको करवाना चाहिए वो मैं करवाने की कोशिश करता हूँ, कर रहा हूँ, है ना। एकदम मेहनत डबल डबल करके बच्चों। तो देखिएगा मैं जो आपको समझा रहा हूँ कि नो वी विल काउंट टू 12। 12 का मतलब 12। वी विल काउंट का मतलब गिनती करना। अब हम लोग बच्चों 12 तक गिनती करेंगे, ऐसा पोएट राइटर कह रहा है ना, ठीक है ना, बिल्कुल। तो नो वी विल काउंट टू 12, हम लोग 12 तक गिनती करेंगे। एंड वी विल ऑल कीप स्टील, एंड वी विल ऑल कीप स्टील, और अपने आप को बिल्कुल स्थिर कर लेंगे। अपने आप को क्या कर लेंगे? स्थिर, ठीक है ना। स्टील, STILL, स्टील का मतलब स्थिर, ठीक है। अपने आप को बच्चों क्या करेंगे हम लोग? स्टील करेंगे। स्टील का मतलब स्थिर कर लेंगे, ठीक है ना। ओके, ठीक है, हम अपने आप को कर लेंगे, 12 तक गिनेंगे, 12 तक गिनते गिनते हम अपने आप को स्थिर कर लेंगे, चुपचाप, एकदम कुछ नहीं करना है ना। 4 ones ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, और 4 ones उन लोगों के लिए जो पृथ्वी पर खड़े हैं, जो पृथ्वी पर खड़े हैं, जिसके अंदर जो है ना कह सकते हैं कि थोड़ा सा भी ब्रेन है, थोड़ा सा भी उनके अंदर सांस चल रही है, तो वह सारे लोग क्या करेंगे? थोड़ी देर के लिए एकदम बिल्कुल 12 तक गिनेंगे हम, और हम बिल्कुल शांत हो जाएंगे, एकदम स्थिर हो जाएंगे, ठीक है। लेट अस नोट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। लेट अस का मतलब हम नहीं बोलेंगे। स्पीक, वो बोलेंगे, इन एनी लैंग्वेज, कोई भी भाषा नहीं बोलेंगे। लेट अस स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, हम अपने आप को प्लीज 1 सेकेंड के लिए रोकते हैं। 12 गिनने में कितना टाइम लगेगा भाई? तो प्लीज आप शांत हो जाइए, कोई भाषा नहीं बोलेंगे, कुछ भी नहीं बोलेंगे, आप शांत कीजिए अपने आप को, कम से कम 1 सेकेंड के लिए, भगवान के लिए 1 सेकेंड के लिए। एंड नोट मूव आर आर्म्स,
मूव चलाना, नोट मूव, मूव का मतलब है ना चलाना, नहीं चलाएंगे, क्या नहीं चलाएंगे, आवर आर्म्स, हम अपने बाहों को, है ना, आर आर्म्स, ठीक है ना, ARMS, आर्म्स का मतलब अपने बाहों को, अपने बाहों को बिल्कुल नहीं चलाएंगे इधर उधर, है या नहीं है। सो मच, ज्यादा, बिल्कुल एकदम, सो मच मतलब ज्यादा अपने बाहों को इधर उधर कुछ नहीं चलाना है, बिल्कुल स्थिर कर लेना है ना। इट वुड बी एन एक्जोटिक मूवमेंट, बच्चों एक्जोटिक है ना, EXOTIC, एक्जोटिक का मतलब होता है विलक्षण, असाधारण, ठीक है ना, विलक्षण या फिर असाधारण, ठीक है ना, बिल्कुल असाधारण मतलब साधारण चीज नहीं होगा अपने आप के लिए, कि कुछ नहीं करना, कुछ नहीं बोलना, अपने शरीर को ना हिलाना, ना डुलाना, ठीक है, अपने बाहों को ना चलाना, अपने हाथों को ना चलाना। तो ये हमारे, हम सब के लिए ये कौन सा क्षण हो जाएगा। मूवमेंट का मतलब बच्चों क्षण, है ना, मूवमेंट, MOMENT, मूवमेंट का मतलब क्षण होता है, ठीक है ना, समय होता है। तो हमारा जो ये समय होगा बच्चों, ये जो क्षण होगा वो कैसा होगा, असाधारण हो जाएगा, साधारण नहीं होगा। साधारण का मतलब हमेशा बोलते रहना, पैर हाथ डुलाना, एकदम कुछ न कुछ करते रहना, तो बहुत सी असाधारण सी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी अगर हम ऐसा करते हैं कि बिल्कुल बोलना बंद, बिल्कुल शांत, अपने बांह तक ना हिलाएं, शरीर तक ना हिलाएं, है ना। विदाउट रस, रस का मतलब भाग दौड़ करना, कोई भाग दौड़ नहीं अपने जीवन में, है ना, कहीं भाग दौड़ नहीं करेंगे, कहीं उठेंगे बैठेंगे नहीं, है ना। रस का मतलब भाग दौड़, है ना, कोई भाग दौड़ हम लोग नहीं करेंगे, है ना, बिल्कुल। उसके बाद विदाउट इंजन्स, बिना कोई इंजन, है ना, मतलब सब कुछ बंद कर देंगे, कोई इंजन उंजन नहीं चलेगा, ठीक है ना। हमारे शरीर की भी जो इंद्रियां होंगी, जितने हमारे शरीर के अंदर जो है ना मशीनें चल रही है, उन सबको थोड़ी देर के लिए कहेंगे भाई थोड़ी देर के लिए शांत हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, हम मरेंगे नहीं, थोड़ी देर के लिए, 1 सेकंड के लिए, बिल्कुल सब कुछ शांत हो जाना चाहिए। ओके, बिल्कुल। वी वुड ऑल बी टुगेदर, और हम सब साथ होंगे, ठीक है ना, ऑल बी टुगेदर, टुगेदर मतलब सभी साथ होंगे। इन अ सडन एस्ट्रेंजनेस, सडन का मतलब अचानक से, और हम लोग बिल्कुल अचानक से सभी क्या हो जाएंगे, साथ हो जाएंगे बच्चों, है ना। कोई जल्दी सांस लेता है, कोई जो है ना लेट से सांस लेता है, तो ये बंद हो जाएगी। तो मतलब अचानक से हम लोग जो है एस्ट्रेंजनेस, है ना, STRANGENESS, एस्ट्रेंजनेस का मतलब, ठीक है, और विचित्र सा वातावरण, है ना, विचित्र सा वातावरण में चले जाएंगे हम लोग, है ना। क्या हो जाएंगे बच्चों, विचित्र वातावरण, ठीक है ना, विचित्र वातावरण, अचानक से हम लोग बिल्कुल एक विचित्र से वातावरण में चले जाएंगे, ठीक है ना, विचित्र, सभी एक साथ शांत हो जाएंगे। तो फिशरमैन इन द कोल्ड सी, ठंडे समुद्र में, कोल्ड का मतलब ठंडा, सी का मतलब समुद्र, फिशरमैन मछुआरे, फिशरमैन का मतलब मछुआरे, नहीं लिख रहा हूं मैं, इन द कोल्ड सी, ठंडे से समुद्र में जो मछलियां मारने जाते हैं मछुआरे, वुड नॉट हार्म वेल्स, हार्म का मतलब चोट पहुंचाना, HARM, हार्म का मतलब चोट पहुंचाना बच्चों, HARM, हार्म का मतलब चोट पहुंचाना, ठीक है ना, बिल्कुल भी जो है वह जो समुद्र में जो मछलियां मारने जाता है मछुआरे, वो बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचाएगा मछलियों को, बिल्कुल नहीं पकड़ेगा, वो भी शांत हो जाएगा थोड़ी देर के लिए, वो भी, ठीक है, अपनी सांस रोक लेगा, अपनी शरीर रोक लेगा। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट, गैदर का मतलब इकट्ठा करना, और वो व्यक्ति बच्चों जो समुद्र में क्या करने जाता है, नमक इकट्ठा करने जाता है, नमक वाले पानी इकट्ठा करने जाता है, ठीक है ना। गैदरिंग का मतलब इकट्ठा करना, बोलिए हाँ या ना, बिल्कुल। तो वो लोग जो समुद्र में अपनी जो है ना नमक, साल्ट, ठीक है ना, सॉल्ट बच्चों जो नमक इकट्ठा करने जाते हैं, वो भी बिल्कुल शांत हो जाएंगे, ठीक है ना। वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड, हर्ट का मतलब चोट पहुंचा हुआ बच्चों, जब समुद्र में वो है ना नदियों के पानियों को, झाग वालों को इकट्ठा करते रहेगा, जब वो है ना नमक को अलग करने की कोशिश करेगा तो उसके हाथों पर चोट पहुंच जाती है, तो वो भी शांत हो जाएगा, अपने हाथों को देखेगा, एकदम शांत होकर के
बस अपने आप में चिंतन करेगा, अपने आप में क्या करेगा बच्चों, वो चिंता करेगा, आत्मचिंतन करेगा, ठीक है ना। यस। उसके बाद है दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स। ग्रीन का मतलब हरा, वार का मतलब युद्ध, वे लोग जो हरा युद्ध तैयार करते हैं, है ना। वार्स विथ गैस, गैस से युद्ध लड़ने का, वार्स विथ फायर, आग से युद्ध लड़ने का, विक्ट्री, और अगर वो युद्ध लड़ने जाते हैं चाहे वो गैस से चाहे वो आग से, तो उन्हें विजय मिल जाएगा। विक्ट्री का मतलब विजय तो मिल जाएगा। विद नो सर्वाइवर्स, सर्वाइवर्स का मतलब लेकिन जीवित कोई नहीं बचेगा। सर्वाइवर्स, ठीक है, जीवित बचने वाला। कौन बचने वाला, जीवित बचने वाला, ठीक है ना, जीवित बचने वाला। सर्वाइव का मतलब जीवित और सर्वाइवर्स का मतलब जीवित बचने वाला, ठीक है ना बच्चों। तो विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, विजय तो होगी, युद्ध लड़ने जाएगा, विजय तो मिल जाएगी, लेकिन कोई उसमें जीवित बचेगा नहीं, है ना। वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स, पुट ऑन का मतलब पहन लेना, पुट ऑन का मतलब पहनना, वो पहन लेंगे क्लीन क्लॉथ्स, बिल्कुल सफेद वस्त्र पहन लेंगे वे लोग, है ना। एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, और इधर उधर घूमेंगे अपने भाइयों के साथ, है ना, सफेद कपड़े पहन लेंगे, इन द शेड, और छाये में घूमेंगे वो, ठीक है ना। डूइंग नथिंग, और वो फिर वो कुछ नहीं करेंगे। मतलब अगर मान लो कोई युद्ध में लड़ता हुआ मर जाता है बच्चों, तो बिल्कुल वो सफेद हो जाएगा, भूत प्रेत बन जाएगा, छाये में चलेगा अपने पूर्वजों के साथ जो मर चुका है ना, उन पूर्वजों के साथ छाये में चलेगा, और अब वो कुछ कर भी नहीं पाएगा। युद्ध में मर तो गया, लेकिन वह उसका फायदा नहीं उठा पाएगा। तो इसीलिए थोड़ी देर के लिए शांत हो जाओ, युद्ध मत करो, है ना। चलो, What I want should not be confused. कंफ्यूज का मतलब बच्चों यहां पर शुड नोट बी कंफ्यूज्ड। बी का मतलब वॉइस, शुड के साथ बी का कब लगता है, वॉइस में जब जाता है वाक्य। तो यहां पर कंफ्यूज्ड का मतलब हो गया क्या, कि गलत तरीके से लिया जाना, ठीक है ना, गलत तरीके से लिया जाना, ठीक है ना। तो कह रहा है, राइटर अपील कर रहा है लोगों से, ठीक है ना, अपनी आवाजें ऊंची कर रहा है कि मेरी बातों को जो है ना वो गलत तरीके से नहीं लिया जाना चाहिए। विद टोटल इनएक्टिविटी, इनएक्टिविटी का मतलब है निष्क्रिय, मतलब ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि व्यक्ति निष्क्रिय हो जाए, अपना काम करना छोड़ दे और बिल्कुल शांत ही रहे, मैं उस बात पर जोर नहीं दे रहा हूं, समझ रहे हैं ना आप। इन एक्टिविटी, इन एक्टिविटी का मतलब निष्क्रिय, ठीक है ना बच्चों, निष्क्रिय। कह रहा मैं बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मैं लोगों को कह रहा हूं कि शांत हो जाओ, चुप हो जाओ, काम मत करो, निष्क्रिय हो जाओ, ऐसा मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, हम सभी जानते हैं कि जीवन ही यही है कि चलते रहना, जीवन के गाड़ी का नाम है चलते रहना। समस्या कितनी भी हो, कितने भी आप दुखी हो, चलते रहो, नाम ही है जीवन का, काम करते रहना। तो मुझे पता है कि जीवन यही है, लेकिन थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। आई वॉन्ट नो ट्रक, ठीक है ना, विद डेथ, डेथ का मतलब मृत्यु, और नो ट्रक विद, नो ट्रक विद का मतलब होता है बच्चों लेना देना, मामला। कह रहा है मेरा मृत्यु से कोई मामला नहीं है, कोई लेना देना नहीं है कि आप रुक जाओ और जीवन को निष्क्रिय कर लो, ठीक है ना, बिल्कुल मृत्यु की तरह हो जाओ, मृत्यु की जैसा अपना जीवन जियो, नहीं, मेरा कोई लेना देना नहीं है उससे कि मुझे उसको कुछ रिटर्न करना है, तो मैं लोगों को कह रहा हूं काम मत करो, ठीक है ना। ओके, उसके बाद कह रहा है बच्चों, है ना, तो नो ट्रक विद, नो ट्रक विद आप देख रहे हैं, नो ट्रक विद लेना देना, ठीक है ना, नो
ट्रक विद, मतलब लेना देना, ठीक है ना, लेना देना, कोई लेना देना नहीं है मेरा, ठीक है। उसके बाद बच्चों, इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, अगर वी वर बच्चों इफ लगा हुआ है तो कंडीशनल सेंटेंस, तो इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, सिंगल का मतलब एक ही विचार वाला व्यक्ति, अगर हम लोग एक ही विचार के व्यक्ति नहीं होते, अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग, है ना, अपने जीवन को क्या कर रहे होते, लगातार चला रहे होते, एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, और कुछ क्षण के लिए, एक बार के लिए, कुड डू नथिंग, कुछ मत करो, एक बार के लिए मान लो, है ना, अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग, है ना, इफ यू आर नॉट कीप, है ना, सिंगल माइंडेड, अगर हम लोग बिल्कुल एक ही मत के व्यक्ति नहीं होते, ठीक है ना, इफ यू आर नॉट सो सिंगल माइंडेड, अगर हम लोग एक ही, है ना, विचार के व्यक्ति नहीं होते, अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग, ठीक है ना, अगर हम, है ना, आपको पता है सभी एक ही विचार के लोग हैं, क्या कि अपने जीवन को आगे बढ़ाते रहना है, लेकिन अभी के लिए कह रहा है कि प्लीज अभी जो है ना, आप थोड़ी देर के लिए कुछ ना करो, एक बार के लिए, परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस, शायद, ह्यूज का मतलब बहुत, साइलेंस का मतलब शांति, शायद बड़ी सी शांति शायद कुछ परिवर्तन ला जाए, माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, सैडनेस का मतलब उदासी, इंटरप्ट का मतलब बाधा डालना, इंटरप्ट बाधा डालना, ठीक है ना, INTERRUPT, इंटरप्ट का मतलब क्या होता है, बाधा डालना, ठीक है ना, तो कह रहा है कि शायद अगर हम जो है ना वो एकदम बड़ी सी शांति बना ले, तो शायद से वो उदासी को बाधा डाल पाएगा, हम लोग उदास हैं, एकदम उदासी में काम किए जा रहे हैं, तो शायद से थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएं, तो शायद से वो उदासी में कुछ बाधा उत्पन्न हो जाएगी, ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्व्स, अंडरस्टैंडिंग का मतलब समझना, आवर सेल्व्स का मतलब खुद को, हम अपने आप को अब तक खुद को नहीं समझ पाए हैं, खुद क्या चाहते हैं, खुद क्या है, खुद क्या करना चाहते हैं, तो वो समझ जाएंगे शायद से, अगर हम थोड़ी देर अपने आप में खो जाएं तो, अपने आप के बारे में सोचे तो, ठीक है ना बच्चों। इंट्रोस्पेक्ट, मैं एक शब्द बता रहा हूं, इंट्रोस्पेक्ट, इंट्रोस्पेक्ट का मतलब होता है आत्मचिंतन करना, ठीक है, तो कह रहा है कि थोड़ी देर के लिए आप अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करो, आत्मचिंतन करो, है ना, थोड़ी देर के लिए, एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवरसेल्व्स विद डेथ, बच्चों हम लोग अपने आप में इतने खोए हुए हैं, अपने आप की उदासी में इतने खोए हुए हैं कि ऐसा लगता है अपने आप को मृत्यु से डरा रहे हैं, ठीक है ना, ऐसा लगता है कि भाई मृत्यु आने ही वाली है ना, थ्रेटनिंग का मतलब डराना, आवरसेल्व्स विद डेथ, मृत्यु से उसे डरा रहे हैं, ठीक है। परहैप्स द अर्थ, शायद पृथ्वी कैन टीच अस, शायद पृथ्वी हमें सिखा सकती है, पृथ्वी हमें कुछ सिखाती है, क्या, एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, सीम्स का मतलब लगता है, SEEMS, सीम्स का मतलब लगता है, महसूस होता है, तो कह रहा है कि पृथ्वी हमें सिखा सकती है, सिखाती है कि when everything seems dead, जब सब कुछ मृत्यु लगता है, मरा हुआ लगता है, and later, और फिर बाद में अचानक से, proves, सिद्ध करता है, to be alive, जीवित सिद्ध करता है अपने आप को, कौन, पृथ्वी, बच्चों पृथ्वी पर कभी सुख होता है, कभी दुख होता है, दुख होता है तो बिल्कुल मृत महसूस करते हैं, थोड़ी देर बाद ही हमारी कुछ खुशी आती है और हम फिर झूम पड़ते हैं, जीवित हो जाते हैं, ठीक है बच्चों। पृथ्वी पर कभी सर्दी आती है, सभी अपने अपने घर में चले जाते हैं, ठीक है, थोड़े से दुखी का माहौल, बाहर कोई नहीं मिलता है, फिर थोड़ी दिन बाद इस धरती पर गर्मी आती है, सभी लोग बाहर घूमना चाहते हैं, हवा लगाना चाहते हैं, तो पृथ्वी हमें सिखा सकती है कि कभी पतझड़ और कभी शरद ऋतु का मौसम आएगा, ठीक है, तो उनसे हम सीख सकते हैं, ओके।
थोड़ी से हम शांत होकर के आत्मचिंतन करके अपने आप में खो करके सोच सकते हैं, अपनी जो है ना अपने आप में जो है ना जोड़ घटाव कर सकते हैं, और फिर हम फिर से अपना कोई नया लक्ष्य बना करके फिर से आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, हमें अपने आप में कोई ऐसा विश्व युद्ध नहीं करना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। पोएम आपका खत्म हो गया बच्चों, बहुत अच्छे से समझाया मैंने आपको। ठीक है ना, आप जो है वह रेफरेंस और कंटेक्स्ट कैसे बनाएंगे तो मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूं, ठीक है आपसे। ओके बच्चों, इसमें कितने स्टेंजा बनेंगी? 4 स्टेंजा बनेगा। ठीक है बच्चों, इसमें कितने स्टेंजा बनेगी? 4 स्टेंजा। ये इतने सारे मीनिंग आप देख लीजिएगा एक बार, मुझे लगता है इसमें काम आपका हो जाएगा। ठीक है, मैं थोड़ा हट गया हूं, इनको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर इसको एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। ये लीजिए, ले लिए आप स्क्रीनशॉट। ओके चलिए ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, स्टेंजा नंबर फर्स्ट की थोड़ी सी बात कर ली जाए। कह रहा है बच्चों आप बुक्स में देखेंगे, मतलब आप अपने अगर संजीव है आपके पास तो आप देखेंगे, नहीं हो तो किसी दोस्त से मंगवा लीजिएगा और एक बार देख के जाइएगा एग्जाम में। क्वेश्चन आंसर्स भी एक बार देख लीजिएगा, शायद से आए तो लिख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, पहला स्टेंजा कह रहा है कि नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टील फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ। मतलब बच्चों ये तो हम लोग वही पढ़ ही चुके हैं। नीचे तक कहा इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, तो सबसे पहले हम लोग रेफरेंस में लिखते हैं कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम। कौन से पोएम से ली गई है? कीपिंग क्वाइट, विच इज कंपोज्ड बाय, जो लिखी गई है किसके द्वारा? सबसे पहले बताया था भैया, राइटर का नाम बताया था, पैब्लो नेरूडा। पैब्लो नेरूडा थे हमारे इसके राइटर, पैब्लो, PABLO, पैब्लो नेरूडा। ठीक है ना, यस, पैब्लो नेरूडा ने कंपोज्ड किया था, राइट किया था। ठीक है, अब बच्चों इसमें कंटेक्स्ट में लिखेंगे क्या संदर्भ रखता है। तो बच्चों हम लोग बोलेंगे कि पोएट्स, ठीक है, पोएट्स सेज दैट वी विल काउंट 12, हम 12 तक गिनेंगे, एंड वी विल बी अ स्टील, वी विल नॉट मूव आवर आर्म, एंड ठीक है, वी विल नॉट स्पीक एनी लैंग्वेज फॉर अ सेकेंड, एंड दैट विल क्रिएट अ मैजिकल मूवमेंट, एक कोई जादुई सा क्षण उत्पन्न करेगा, ऐसा कह रहा है, ऐसा कंटेक्स्ट है उसका। और फिर एक्सप्लेनेशन में आ जाओ और एक एक लाइन को समझा दो। कैसे? कि द पोएट सेज दैट वी विल काउंट 12, हम 12 तक गिनती करेंगे, वी विल बी स्टिल, हम सभी एकदम स्थिर हो जाएंगे। ठीक है ना, एंड द पर्सन हु इज लिविंग ऑन द अर्थ, जो ऐसे लोग जो पृथ्वी पर रहते हैं, दे विल नॉट स्पीक एनी लैंग्वेज फॉर अ मोमेंट, कुछ क्षणों के लिए वो कोई भी भाषा नहीं बोलेंगे। ठीक है ना, और उसके बाद एंड दे ऑल्सो नॉट मूव, दे ऑल्सो डू नॉट मूव। ठीक है ना, नहीं करेंगे क्या? द आर्म्स अराउंड हेयर एंड देयर, यहां वहां अपने बाहों को नहीं चलाएंगे। ठीक है ना, एंड दैट विल क्रिएट अ एक्जोटिक मूवमेंट, एक बहुत ही विलक्षण सा जो है ना क्षण उत्पन्न करेगा, एंड विच विल बी लेस ऑफ रस, जो किसके बिना होगा? रस के बिना होगा। ठीक है, नो एनी इंजन्स विल रन, कोई इंजन नहीं चलेगा। ठीक है ना, एंड इन दैट मूवमेंट, और उस क्षण वी विल बी ऑल टुगेदर, हम सभी एक साथ होंगे, एंड दैट विल मेक द सडन स्ट्रेंजनेस, और वो अचानक से हम सभी को क्या कर देगा? एक विचित्र से मूवमेंट में लेके चला जाएगा। ठीक है, ओके, ये सारी रेफरेंस, इस एक्सप्लेनेशन लिख देनी है अपने बारे में। ठीक है, सिंपल सिंपल लाइनों में लिख देनी है। उम्मीद करता हूं मैं स्टेंजा नंबर फर्स्ट समझ में आया होगा। स्टेंजा नंबर सेकंड कह रहा है बच्चों, क्या? देखिएगा, कि फिशरमैन इन द कोल्ड सी से लेकर के और डूइंग नथिंग तक। तो भाई रेफरेंस में तो पता है आपको क्या लिखेंगे, पता चल गया होगा।
ठीक है ना, कि दिस इज द सेकेंड स्टेंजा ऑफ आवर पोएम, क्या, कीपिंग क्वाइट, ठीक है, which has been composed by Pablo Neruda, जिसको कंपोज किया है, ठीक है। एक रिफ और कंटेक्स्ट में क्या लिखेंगे कि जो है ना, पोएट सेज दैट वी विल नॉट डू एनीथिंग फॉर अ मोमेंट, हम कुछ नहीं करें, ठीक है, ओके। फिशरमैन विल बी स्टिल, फिशरमैन स्थिर हो जाएगा, ठीक है ना, और कौन स्थिर हो जाएगा, द सॉल्ट गैदरर विल स्टिल फॉर अ मोमेंट, वो भी थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएगा, ठीक है ना। द ग्रीन है ना वॉरियर्स, द ग्रीन वॉरियर्स, जो हरे युद्ध के योद्धा हैं, ठीक है, दे विल ऑल्सो बी क्वाइट फॉर अ मोमेंट, कुछ देर के लिए वो भी रुक जाएंगे, ठीक है ना। एंड द वार्स विच इज बीइंग, ठीक है, जो कि जो है ना विच इज बीइंग, है ना, मतलब कि ऐसा जो वार जिसको वो लड़ने जा रहे हैं, द वार विच इज नॉट फॉर एनी मींट, जो किसी मतलब का नहीं है, एंड इन दैट सिचुएशन द विक्ट्री विल कम, भाई जो किसी मतलब का नहीं, हम युद्ध लड़े जा रहे हैं और उसका विजय तो आएगा, द विक्ट्री विल कम, विजय तो आएगा, बट द सर्वाइवर्स विल नॉट मोर, लेकिन सर्वाइवर्स जो है ना वो अब नहीं रहेंगे, है ना, विल नॉट मोर, कोई ज्यादा सर्वाइवर्स बचेगा नहीं, ठीक है ना, ओके। उसके बाद, ठीक है ना, दैट विल क्रिएट द मोमेंट ऑन विच नोबडी विल बी ऑन द अर्थ, और वो ऐसा क्षण उत्पन्न कर देगा जब कोई व्यक्ति पृथ्वी पर नहीं होगा, ठीक है ना। द पर्सन हु हैज लॉस्ट देयर लाइफ, और ऐसे व्यक्ति जो अपना जीवन खो दिया है, दे विल पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स, वो कपड़े पहन लेंगे, दे विल मूव अराउंड विद देयर ब्रदर्स, इधर उधर घूमेंगे, इन द शेड, ठीक है ना, छाए में घूमेंगे, ठीक है ना, ओके। वो जब ज्यादा जो है ना अपने जीवन का नहीं ले पाएंगे, ठीक है, दे विल नॉट टेक द लाइफ्स एंजॉयमेंट, वो आनंद नहीं ले पाएंगे अपने जीवन का, ठीक है ना, ठीक है। तो इसलिए जो है वी शुड, द पोएट एराइजेज, उठाता है, द वॉइस, रेजेज द वॉइस दैट वी शुड बी क्वाइट फॉर अ मोमेंट, वी शुड इंट्रोस्पेक्ट, बच्चों क्या होने चाहिए, इंट्रोस्पेक्ट इन आवर सेल्फ, हमें खुद में आत्मचिंतन करने चाहिए, एंड थिंक दैट व्हाट वी आर डूइंग एंड व्हाट वी हैव टू डू, हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना है, ठीक है ना। ये लाइन आप लिख सकते हैं बच्चों, मैं 2 लाइन स्टैंजा समझा दिया, तीसरा और चौथा आप खुद पढ़िए, ठीक है, मैं इतना तो कर दिया आपका, थैंक यू। दूसरा और बच रहा है ना, दूसरा वाला वो भी लेके आ रहा हूं, चिंता मत कीजिएगा, बाय बाय।